और हमने देखा कि ध्रुव के चित्त को संस्कारित किसने किया, बताओ देवियों। चित्त में एक आकांक्षा थी, भगवान ने विष्णु पद दिया, पर मां ने आहत घायल चित्त को धारण करने वाले ध्रुव को भगवान का मार्ग बताया। तभी तो मैं कहती हूं, व्यक्ति के इस विराट और सृष्टि के इस सत्य का चिंतन करो देवियों। सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है, बोलो वो क्या, बोलो वो क्या, बोलो वो क्या, मां। सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है और वो है मां। अगर मेरी संतानें भटक रही हैं, वो व्यसनी हो गई हैं, वो शराबी हो गई हैं, वो चेन स्मोकर हो गई हैं, जिन माताओं ने जी भर के अपने स्तन्य का पान कराया है ना, उनके बच्चे सिगरेटों से तृप्ति नहीं तलाशते। तुम कुछ मत देना, पर अपना निष्काम निर्दोष प्यार देना, भर जाएगा वो प्यार से। लोग मुझे कहते हैं, दीदी माँ मेरी पत्नी भोजन बनाती है, फिर कहती है अच्छा लगा, अच्छा लगा, कैसा लगा, बताओ कैसा लगा। दीदी माँ अच्छा नहीं लगता, मैं यूं कह के उसका दिल भी नहीं तोड़ सकता। भोजन की थाली के सामने बैठता हूं, मां का चेहरा सामने आ जाता। मैंने कहा ऐसा करा करो, पत्नी को कहो वो भोजन बनाएगी, मां को कहो कि वो परोसेगी। क्योंकि हमारे पुरखे कहते हैं कि अघा के बरसी और माँ के परसे का कोई जवाब नहीं होता। तो वो रोने लगे, बोले दीदी माँ को गए बहुत साल हो गए, माँ को गए बहुत साल, और जब से माँ गई है मैं बोझिल हो गया हूँ। मुझे बच्चा बनने का मन होता है, मुझे हल्के होने का मन होता है। माँ है ना, सारी दुनिया में भटक के आओगे तो पिता पूछते हैं कुछ काम बना, पत्नी पूछती है कमा के लाया, माँ पूछती है तूने कुछ खाया कि नहीं, भूखे तो नहीं डोल रहे। हमारी भूख की चिंता कौन करेगा। लोग कहते हैं दीदी माँ हमें परमात्मा चाहिए, मैं कहती हूँ माँ के चरण पकड़ो। परमात्मा माँ के रूप में तुम्हारे ही आंगन में बैठा है, माँ के आंचल में, माँ की गोद में, माँ की स्निग्धता में, माँ के नेह में, माँ के छोह में। उसका आशीर्वाद मिलेगा तो तुम्हारा व्यक्ति विराट हो जाएगा, तुम्हारा क्षुद्र चित्त विराटता का आधार पा जाएगा। इस भागवत कथा के मर्म को समझो देवियों। भगवान के लिए क्या कहा गया, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे जब जन्मे थे तो क्या मुख में शब्द थे, बोलो ना, बोलते क्यों नहीं। गूंगे को वाणी देने वाला कौन, मलमूत्र तक का बोध नहीं होता। क्या अच्छा है क्या बुरा है, उंगली पकड़ के चलना सिखाने वाली। मूकं करोति वाचालं। और जिस दिन भारत की माताएं अपने माँ होने की महिमा समझेंगी ना, भारत भारत हो जाएगा। कैसे बीज डाला, कैसे बीज डाला। माँ आपका जन्मदिन है, मुझे कुछ देना है, आपका जन्मदिन है, मुझे कुछ देना है। माँ ने कहा मुझे क्या देगा तू, क्या देगा। छोटे शिवा जीजाबाई कहते तू मुझे क्या देगा।
माँ बोलो ना, मुझे आपके जन्मदिन पे कुछ उपहार देना है। माँ बोली आज तो नहीं दे पाएगा तू शिवा, लेकिन देख रहे हो सिंहगढ़ के किले की प्राचीर पे फिरंगियों का झंडा फहरा रहा है, मैं उसकी जगह भगवा पताका का दर्शन करना चाहती हूँ। दोगे मुझे उपहार? दोगे मुझे उपहार? बच्चे के चित्त में बड़ा लक्ष्य का बीज बोने वाली। माँ मुझे वचन दो, जब मेरी मृत्यु होगी ना तो तुम रोगी नहीं। नहीं लाल, मैं नहीं रोऊंगी। मैं तुम्हें वचन दूं, तेरा बलिदान होगा, मैं नहीं रोऊंगी। पर भगत सिंह फांसी के फंदे पे झूले तो विद्यावती की आंखों से आंसू बरसे। लोगों ने कहा माँ तू एक बलिदानी की माँ होके रोती है, शोभा नहीं देता। विद्यावती ने कहा मैं अपनी पुत्र की बलिदान पर नहीं, मैं अपनी कोख पे रो रही हूँ। काश मेरी कोख ने भगत सिंह जैसे और पुत्र पैदा किए होते, मैं उसको भी देश के चरणों में समर्पित कर। स्त्री होने का, मां होने का अर्थ क्या है देवियों, जानती हो? आज इतनी सारी चर्चा का विषय है भारत में। द केरला स्टोरी फिल्म आ गई है। केरला के स्त्री बेटियों को किस तरह भ्रमित करके विधर्मियों ने पाप की उस दलदल में धकेला। पूरे देश में चर्चा हो रही है, पूरे देश में चर्चा हो रही है। उस फिल्म में एक डायलॉग है, पापा आपने मुझे सब दिया, माँ आपने मुझे सब दिया, पर आपने मेरे धर्म का मुझे परिचय नहीं करवाया। इसलिए देवियों बहुत महती भूमिका है आपकी। आप कहती हो हमें आगे बढ़ना है, तुम आगे बढ़ो। पिता का भी हाथ बटाओ, प्रिया का भी बोझा हल्का करो। लेकिन अर्थ के अर्थ को समझने वाली देवियों, अगर रिश्तों के अर्थ खो गए तो हम लुट जाएंगे। तुम नन्नों की लोरी भी हो, तुम वृद्धों की लाठी भी हो। ये तो मैंने चाहा था कि घूंघट के पट खोल के मैं भी दो आंखों से जग को देखूं, किंतु आवरण हटे हैं जितने वो मुझको स्वीकार नहीं। नंगापन शोभा देता है। फैशन डिजाइनर हमारा व्यक्तित्व बनाएंगे क्या? बोलो ना देवियों। वस्त्र इसीलिए कि शरीर दिखे या वस्त्र इसीलिए कि लज्जा ढके? हम ये तक भूल गए, हम ये तक भूल गए। सैटेलाइट चैनलों के द्वारा, फिल्मों के द्वारा हमारे इस बुद्धि और हमारे हृदय पे ऐसा जहर बोया गया कि आज हमें शील, आज हमें लज्जा, आज हमें संकोच, ये सब बकवास लगने। इसलिए मैंने निवेदन आपसे किया कि देवियों, मैं अभी मेवाड़ गई थी। अगर मरण स्वीकार करना, अगर मुझे मरना हो तो मेरे लिए आसान बहुत रास्ते हैं ना। हाँ, जहर खा के मरा जा सकता है, पानी में डूब के मरा जा सकता है, पर उन राजपुतानियों ने, सत सहस्त्र देवियों ने आग में क्यों स्नान किया होगा देवियों? बोलो। मोमबत्ती का पिघला हुआ बूंद का एक टपका हाथ पे गिर जाए तो व्यक्ति बिलबिला जाता है जलन से। आग की ज्वालाओं में प्रवेश कर गई वे, क्योंकि उन्हें पता था कि हम जिन विधर्मियों के हत्थे चढ़ गए हैं, जिन पापियों ने हमें घेर लिया है, वो पापी लाशों से भी बलात्कार करते हैं। इसलिए हम अपनी काया की धूल भी इनके हाथों में पड़ने नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने अग्नि में स्नान। घी की और शरीरों की मांस की सुरभि जब दूर दूर तक फैली तो समाज को लगा कि हम मृत्यु के भय से धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, मर जाएंगे, पर अपनी निष्ठाओं पर टिके रहेंगे। आज उनके कारण है ना हम देवियों। बोलो ना। तुम कहती हो हम 1000 साल गुलाम रहे, नहीं, झूठ है ये, पाखंड है ये। 1000 वर्ष
तक हमारा संघर्ष का काल रहा। हमने मुगलों के पैर कहीं टिकने नहीं दिए। हमारे वीर योद्धाओं ने उनके सपनों को कभी साकार नहीं होने दिया। वो दुनिया में धधकते हुए, भभकते हुए, लीलते हुए आ रहे थे और उनका बेड़ा गंगा के दहाने पे आके डूब गया, क्योंकि गंगा के पुत्रों ने भारत की अस्मिता को छूने की उनको इजाजत नहीं। गुरुपुत्र दीवारों में चिन गए, गुरुओं ने बलिदान दिए, संघर्ष किया। ये चर्चा घर में बैठ के अपनी संतानों के बीच करो देवी। इसलिए श्रवण करो इस कथा को और फिर बताओ जीवन का अर्थ क्या होता है, जीवन को जीने का उद्देश्य क्या होता है, जिंदा रहने में और जीने में फर्क क्या होता है। इतना ही मैं आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।